हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 3B का सवाल संख्या 9 बताने वाला हूं, जो दिया है हल कीजिए x + y = 8, x - y + 2 = 0। ठीक है, तो इसको भी हमको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो x + y = 8 ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं और x - y और 2 को ले जाके जाते हैं उस पार, तो आपका माइनस का 2 हो जाएगा, जिससे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम y का मान विलुप्त करें तो यहाँ पे हमारा प्लस का y, यहाँ पे हमारा माइनस का y है। ठीक है, तो लिखना चाहें लिख सकते हैं कि y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 + 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाता है कि x + y = 8 और x - y = -2। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, जोड़ने पर y का मान विलुप्त हो जाता है और x आपका हो जाता है 2x। ठीक है, और बराबर में आपको 6 बचेगा, क्योंकि 8 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का मान हमको कितना मिला, 3 मिल गया। ठीक है, अब इस x का मान हम लगा देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम कि x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो लगा देंगे हम, तो x की जगह हमने कितना कर दिया, 3 + y और बराबर 8। ठीक है, तो y का जब मान निकालेंगे तो 8 - 3 हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा y का मान 5 निकल के आ जाएगा और आपका आंसर हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 10 बताने वाला हूं, जो दिया है कि √x + √3y = 0 और दूसरे समीकरण दिया √3x - √8y = 0। तो देखिए यहाँ पर √2x और प्लस √3y = 0, ये तो हमारी समीकरण 1 हो जाती है। और इसको थोड़ा हम हल करेंगे तो √3x और माइनस जो √8 दिया हुआ है वो हमारा 8√2y हो जाएगा, बराबर आपका 0। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि अंडरूट के अंदर 8 है तो अंडरूट के अंदर 8 को गुणा में 3 बार लिख सकते हैं, जिससे 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसलिए बाहर निकल के आ जाएगा और 1 2 बचेगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो वो अंडरूट में ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम x का मान विलुप्त करेंगे। किसका मान विलुप्त करेंगे, x का। ठीक है, तो x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में √3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में √2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि समीकरण 1 में √3 से गुणा तथा समीकरण 2 में √2 से गुणा, 2 से गुणा। ठीक है, तो देखिए हम की गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ पे √2 की और √3 की जब गुणा करेंगे तो हमारा √6x हो जाएगा और √3 की और √3 की जब गुणा करेंगे तो हमको केवल 3 मिलेगा और y। ठीक है, और बराबर जब 0 में √3 से गुणा करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, जो हमारी समीकरण 3 बन जाएगी। ठीक है, इसमें हमको √2 से गुणा करनी है, तो देखिए √2 की और √3 की आपकी √6x हो गई। और यहाँ पर देखिए कि कितना मिलने वाला, 2 तो आपका ही है और इसमें √2 से और गुणा करेंगे, जिससे आपका -4y हो जाएगा और बराबर में आपका 0 ही रहेगा और ये होगी आपकी समीकरण 4। ठीक है, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे हमको गुणा करनी है 2 √2 की, जिसमें √2 से। ठीक है, तो ये तो 2 हमारे यहाँ है और √2 की 2 हो जाए, जिससे हमारा 4 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान विलुप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना, क्योंकि जो √6x है वो दोनों में प्लस के हैं। ठीक है, तो घटाने पर, ठीक है, घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे आपका हो जाता है 7y और बराबर आपका 0 ही है। ठीक है, तो y का मान जब निकालेंगे तो 0 / आपका 7 हो जाता है, तो कुल मिला के आपका y का मान 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। और इस y का मान समीकरण हम 1 में लगा देते हैं। किस में लगा देते हैं,
1 में, वैसे किसी में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 2x और प्लस का अंडर रूट 3 गुणा y का मान 0 और बराबर आपका 0। तो अंडर रूट 2x बराबर आपको क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, 0। जब आप x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 0 बटा अंडर रूट 2, जो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका x का मान भी 0 आ जाता है और आपका प्रश्न हल हो जाता है। मैं आपको सवाल संख्या 11 बताने वाला हूं, जो दिया है कि हल कीजिए कि 3x माइनस 8y बराबर 3 और x बराबर 3y। ठीक है, तो ये तो हमारी समीकरण 1 बन जाती है और इसमें हम 3y की साइड चेंज करेंगे, जिससे हमारा हो जाता है कि x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में तो गुणा करनी नहीं है, समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर लेंगे, जिससे कि हमारा 3x और यहाँ पर भी आपका 3x हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि समीकरण 2 में 3 से गुणा तो कर देंगे, तो आपको समीकरण मिलेगा 3x और माइनस का 3 तिया 9y और बराबर में तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, और ये बन जाती है आपकी समीकरण 3। ठीक है, और ये इसी के नीचे हम रख लेते हैं आपकी समीकरण 1 को। ठीक है, जो आपकी 3x माइनस 8y बराबर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम घटाने पे हल कर देते हैं। ठीक है, काय पे हल करते हैं, घटाने पर। ठीक है, क्योंकि 3x दोनों में प्लस का है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस था तो प्लस और ये आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, तो 3x से 3x खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको माइनस का y मिलेगा। ठीक है, और बराबर में भी आपको माइनस का 3 मिलेगा। ठीक है, जिससे माइनस मान खत्म हो जाएगा और y का मान आपको मिल जाता है 3। ठीक है, और इस y का मान हम लगा देते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं y का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो देखिए x माइनस 3 और गुणा 3 तो बराबर 0, तो x माइनस 3 तिया 9 बराबर आपका 0। तो देखिए इस प्रकार आपका x का जो मान है वो आपका 9 हो जाता है और आपका सवाल हल हो जाता है, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर आपके 3 आ जाते हैं। अब मैं आपको सवाल संख्या 12 बताने वाला हूँ, जो दिया है हल कीजिए 2x प्लस y बराबर 5, जिसे हमने समीकरण 1 मान लिया है, 3x प्लस 2y बराबर 8, जिसे हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे y का मान विलुप्त करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेंगे, जिससे हमारा 2y हो जाएगा। तो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से गुणा। ठीक है, तो हमारा हो जाता है 2 दूनी 4x और प्लस के 2y और बराबर 2 पंजे 10, जिससे ये हमारा समीकरण 3 बन जाता है। और इसी के नीचे हम समीकरण 2 को नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 हमारे समीकरण दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर 8 और ये बन गई, यह है हमारे समीकरण 2। ठीक है, घटाने पर हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो ये माइनस और ये भी आपका माइनस, 2y से 2y खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3x हमारा माइनस का हो चुका है, 4x आपका प्लस का है, तो आपको 1x बचेगा और बराबर में आपको बचेंगे 10 में जब 8 जाएंगे तो 2। ठीक है, तो इस प्रकार आपका x का मान 2 आ जाता है और इस x का मान हम समीकरण 1 में लगा देते हैं। चलिए हम 2 में लगाते हैं x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 और गुणा 2 और प्लस 2y बराबर 8, तो आपके 2 तियाँ 6 और प्लस के 2y बराबर आपके 8, तो 2y बराबर आपका हो जाएगा 8 माइनस 6, जिससे आपको 2y बराबर आपको कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 एकम 2। ठीक है, तो आपको y का मान 1 मिल जाता है और आपका सवाल हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 13 बताने वाला हूँ, जिसका एक समीकरण है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और दूसरा है x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोनों समीकरण देख रहे होंगे कि y 1 और यहाँ पर भी एक y, यहाँ पे प्लस का और यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर हम y का जो मान है वो विलोपन कर देंगे समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, समीकरण 1/2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, तो इसके नीचे रख देते हैं कि x माइनस वाई बराबर हमारा ए स्क्वायर
माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और इसी के नीचे आपका समीकरण आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो जोड़ने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ से y खत्म और ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमारा हो जाता है 2x और बराबर देखिए ए स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसी प्रकार बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 2b स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 2x बराबर दोनों से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे हमारा ब्रैकेट में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार आपका x का मान आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब x का मान हम लगा देते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो x की जगह हमारा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के y और बराबर हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, क्योंकि बराबर में प्लस के या माइनस के मान कट जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका y का जो मान होगा वो ए बी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और आपका सवाल हल हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 14 बताता हूँ, जो आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर 17। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलिए x का मान प्राप्त करने के लिए दोनों समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, सॉरी समीकरण 1 में, 2 में नहीं, समीकरण 1 में गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 4x और प्लस का 2 तियाँ 6y और बराबर 18 दूनी 36। ये बन जाती है हमारी समीकरण 3। ठीक है, इसको हम पहली मानेंगे और इसे मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो अब इसी के नीचे हम क्या कर देंगे, दूसरी समीकरण रख देंगे, जो आपका होगा 4x प्लस का 6y और बराबर आपका 17, और ये आपके क्या है समीकरण 2 है। ठीक है, यहाँ पे घटाने हल करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो देखिए यहाँ पर हमारा x वाला भी खत्म हो रहा है और y का भी मान खत्म हो रहा है। ठीक है, दोनों मान विलुप्त हो रहे हैं, तो इस स्थिति में इनका कोई हल नहीं हुआ। लिख देंगे यहाँ पर कोई हल नहीं है, और ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि कोई हल नहीं है। अब मैं आपको सवाल संख्या 15 बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 15 सवाल में भी हमको हल ही करना है, जिसकी 2 समीकरण हमको दे रखी हुई है। ठीक है, तो देखिए इन समीकरणों का मतलब क्या है। ठीक है, हमारा दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडरूट x प्लस अंडरूट वाई बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई बराबर भी आपका 13 होगा, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, और इधर हमारा अंडररूट x और प्लस अंडररूट y बराबर भी आपका 13 हो जाएगा, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक समीकरण अंडररूट x में है, यानी कि अंडररूट में है, दूसरी आपकी सादा है। तो सादा वाली समीकरण को हम लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं कि अंडररूट x गुणा अंडररूट x। अगर हम इनकी गुणा करेंगे आपस में तो इसका अंडररूट हट जाएगा और वही चीज़ हमको पुनः मिल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम अंडररूट y और गुणा अंडररूट y और बराबर आपका 13 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं अंडररूट x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडररूट y का स्क्वायर बराबर आपका 13। ठीक है, और इसको हम एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हैं, यानी कि अंडररूट x प्लस अंडररूट y। ठीक है, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अंडररूट x और माइनस अंडररूट y बराबर आपका 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंडररूट x प्लस अंडररूट y आया है, और यहाँ पर भी अंडररूट x प्लस अंडररूट y जिसका मान 13 है, तो यहाँ पर हम इसका मान 13 लगा देंगे, और आपको ब्रैकेट में बचेगा अंडररूट x माइनस अंडररूट y और बराबर आपका 13, जिससे आपका 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका अंडररूट x माइनस अंडररूट y बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जिसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंडररूट y को विलुप्त करने के लिए दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। किसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, इस समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमारा अंडररूट y से अंडररूट y खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 अंडररूट x और बराबर हमारे हो जाएंगे 14। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 2 सत्तों 14 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अंडररूट x का जो मान होगा वो आपको 7 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान्य नहीं होगा, और अंडररूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्ग करने
पर, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट एक्स का वर्ग और बराबर हमारा हो जाएगा 7 का वर्ग, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का वर्ग आपको x मिलेगा और बराबर में 7 का वर्ग क्या मिलेगा आपको 49 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको 49 मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका आंसर x का मिल जाता और इस x का मान लगा देते समीकरण 1 में, ठीक है। लगा देंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 1 में। तो ठीक है, x की जगह हमने क्या कर दिया 49 माइनस बाई और बराबर 13। तो y का जब मान निकालेंगे तो माइनस का y और बराबर में आपका 13 दिया हुआ है और 49 जाएगा, वो भी आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखो क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का y, अब आपका 49 में से 13 जब जाएगा तो माइनस का आपको 36 मिलेगा। कितना मिलेगा माइनस का 36। तो माइनस खत्म हो जाएगा, जिससे आपको y बराबर 36 मिल जाएगा। जिससे क्या मिल जाएगा y बराबर आपको 36 मिल जाएगा। और इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और प्रश्नावली भी समाप्त हो जाती है।